हेलो दोस्तों, फर्स्ट स्टेप रोहित सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक पासा डाइस पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं पासा। पासा बचपन से हम देखते आए हैं, हमने सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, वहाँ पे यूज़ होता है। पासा होता क्या है ये सभी को पता है, सबने देखा है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमें करने हैं। पासा एक ऐसी त्रिविमीय आकृति जैसे घन अथवा घनाभ के सभी फलकों पर, जो घन अथवा घनाभ की जो फलकें होती है उस पर कोई ना कोई अक्षर या चिन्ह हो, क्या कहलाता है? पासा कहलाता है। समझ में ही मेरी बात? आपने देखा होगा लूडो और सांप सीढ़ी में पासे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मानक पासा और एक होता है सामान्य पासा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पासा पढ़ते हैं, मानक पासा। ठीक है, पासे में सबसे महत्वपूर्ण है पासे को पहचानना कि पासा कौन सा है। मानक पासा है स्टैंडर्ड डाइस, या फिर सामान्य पासा है जनरल डाइस। ठीक है, हमें एक पासा दिया गया है। अब हमें सबसे पहले इसे पहचानना है कि पासा कौन सा है। हम कैसे पहचानेंगे? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी पासे की कोई फलक दी गई हो और उसके निकटवर्ती फलकों का योग, निकटवर्ती फलकों का योग अगर 7 नहीं हो, मैंने लिखा भी है नीचे, अगर निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं हो तो वो क्या कहलाता है? मानक पासा। देखते हैं, जैसे 4 और 1, 4 + 1, ये क्या नहीं है? 7 नहीं है। मैंने क्या लिखा? बराबर नहीं है। 7 के बराबर नहीं है, क्या कहलाएगा? मानक पासा। इसको भी जोड़ को देख लो, 2 + 1 किसके बराबर नहीं है? 7 के। ठीक है, और फिर 4 और 2 6, ये भी किसके बराबर नहीं है? 7 के। अगर निकटवर्ती फलकों का योग 7 के बराबर नहीं है तो ये क्या कहलाता है? मानक पासा कहलाता है। तो समझ में आ रहा है आपको? इसकी किन्हीं भी दो फलकों का योग 7 के बराबर नहीं है तो ये हमारा कौन सा पासा कहलाएगा? मानक पासा कहलाएगा। समझ में आया? मैंने नीचे लिखा भी है, यदि किसी पासे के दो निकटवर्ती सतह पर अंकित अंकों का योग 7 के बराबर न हो तो क्या कहलाएगा? मानक पासा। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि ये मानक पासा है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि 4 की विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, तो हम कैसे चेक करते हैं? ध्यान से देखना। हमें मानक पासा दिया, अगर हमें 4 के, सबसे पहले हमें समझ में आ गया कि मानक पासा है। अब 4 के विपरीत, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मानक पासा में विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। ठीक है, मानक पासा जब हमने पहचान लिया कि मानक पासा है तो उसमें यह बात ध्यान रखना है कि विपरीत फलकों का योग हमेशा क्या होगा? 7 होगा। जैसे कि हमारे पास ये फलक कौन है? 4 है, तो इसके विपरीत हम कितना जोड़ेंगे कि 7 होगा? हम इसमें कितना जोड़ेंगे? 3। 4 में कितना जोड़ेंगे? 3, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, मतलब 4 के विपरीत कौन होगा? 3 होगा। बात समझ में आई ना? जैसे दूसरी फलक लेते हैं हम 1 वाली, तो 1 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाता है? किसको जोड़ेंगे? 6 को। ठीक है, तो इनका योग कितना आ जाएगा? 7। मतलब 1 के विपरीत कौन होगा? 6। यही बात समझ में? सेम टू सेम, अगर 2 है तो 2 में कितना जोड़ा जाए कि 7 हो जाए? 5। 2 में अगर 5 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसका मतलब 2 के विपरीत कौन होगा? 5 होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मानक पासा में जो विपरीत फलकें होती है उनका योग हमेशा कितना होता है? 7। तो इस पासे को देखकर बता सकते हैं कि 4 का विपरीत कितना होगा? 3, 2 का विपरीत 5 और 1 का विपरीत 6। समझ में आया? ठीक है, अब हम एक उदाहरण और देखते। हमारे पास एक पासा दिया गया है, 5, 4, 6 इसकी 3 फलकें दी गई है। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको पहचानना है कि पासा कौन सा है। आपको पासा देखने में कौन सा पासा लग रहा है? देखो, इसके निकटवर्ती फलकों का योग 7 है क्या? नहीं है। कोई भी दो फलकों को जोड़ लो, उनका योग 7 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये हमारा कौन सा पासा हुआ? मानक पासा। ये बात समझ में आई? कौन सा पासा हुआ? मानक पासा। अगर ये मानक पासा हुआ तो हम कैसे करेंगे? इसकी विपरीत फलके कैसे निकालेंगे? 4 के विपरीत, 4 के विपरीत कौन होगा? मुझे बताइए, कौन होगा? 3 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है? 7 होता है। 5 के विपरीत कौन होगा?
2 होगा। 6 के विपरीत कौन होगा? 1 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो मानक पासा समझ में आया। मानक पासा जिसकी पास की फलके निकटवर्ती फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है, क्या कहलाता है? मानक पासा। और उन पासों की फलकों का जस्ट विपरीत वाली फलकों का योग कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? मानक पासा। अब हम आगे देखते हैं सामान्य पासा। सामान्य पासा, ठीक है। सामान्य पासा क्या होता है? जिस तरीके से मानक पासा में पढ़ा कि आसपास की दो फलकों का योग कभी भी 7 नहीं होता है, उसी तरीके से सामान्य पासे में यदि किसी पासे के किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग किसके बराबर हो? 7 के बराबर हो, या पासे के सभी फलकों पर कोई ना कोई अक्षर या चिन्ह अंकित हो, क्या कहलाता है? सामान्य पासा। ठीक है, जैसे जैसे कि हम यहां पर देखते हैं 5 और 2 7, किन्हीं भी दो फलकों का योग क्या हो जाना चाहिए? 7। तो वो कौन सा पासा कहलाएगा? सामान्य पासा। ठीक है, 5 और 2 7, इन दोनों फलकों का योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है, क्या कहलाएगा? सामान्य पासा। लेकिन इधर देखते हैं यहां पर क्या लिखे हुए हैं? अक्षर, तो ये भी क्या होगा? सामान्य पासा। या तो दो फलकों का योग कितना हो? 7 हो, या कोई अक्षर या चिन्ह हो, क्या कहलाता है? सामान्य पासा। बात समझ में? अब दोनों पासों को देख लेते हैं। सबसे पहला वाला पासा देखते हैं। ये सामान्य पासा है, इनकी दो फलकों का योग कितना है हमारे पास? 7 है। ठीक है, तो ये कौन सा पासा हुआ? सामान्य। अब इसके विपरीत फलक कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको लेते हैं हम। अब 5 के विपरीत निकालना है। किसके विपरीत निकालना है? 5। अब 5 के विपरीत क्या हो सकता है? ठीक है, 2 और 3 तो इसके साथ है, तो ये तो इसके विपरीत हो नहीं सकते क्योंकि इसके निकटवर्ती फलक है। तो 5 के विपरीत बचा कौन? या तो 1 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। 2 और 3 कभी हो गए नहीं क्योंकि ये तो इसके साथ में है। बात समझ में? उसी तरीके से अगर 2 के विपरीत पूछा जाए तो बता सकते हो। 3 और 5 यहां पे है, तो कौन बचेगा? या तो 1 होगा, या फिर 4 होगा, या फिर 6 होगा। आया समझ में? उसी तरीके से 3 के विपरीत 5 और 2 दोनों यहां पर है, बचा कौन? या तो 1 होगा, या 4 होगा, या 6। यहां पर हमारी क्या बनेगी? संभावना। यहां हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि उसके विपरीत क्या होगा। यहां पर हमारी क्या होगी? सामान्य पासे में संभावना बनेगी। या तो 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है। समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर जैसे 5 के विपरीत निकाला तो 3 और 2 यहां पर थे, बचा कौन? 1 4 और 6। उसी तरीके से हमने 2 के विपरीत निकाला तो 2 के विपरीत निकाला, 3 और 5 यहां पर थे, तो बचा कौन? 1 4 और 6। उसी बार 3 के विपरीत निकाला तो 2 और 5 थे, तो बचा कौन? 1 4 और 6। समझ में आया? दूसरे पासे में हम देखते हैं, अगर एबीसी हमें दिया गया है, अगर हम ए के विपरीत निकालो तो हमारे सामने कौन कौन दिए? बी और सी। तो बचेगा कौन? डी ई या ए। या तो डी होगा, या तो ई होगा, या एफ होगा। उसी तरीके से अगर बी के विपरीत निकाले तो ए और सी यहां पर है, बचा कौन? या तो डी होगा, या तो ई होगा, या कौन होगा? एफ होगा। उसी तरीके से सी के विपरीत निकालें तो सी के विपरीत निकालेंगे, ए और बी तो है, तो बचा कौन? डी होगा, ई होगा, या एफ होगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा पासा था? सामान्य पासा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। मानक पासा क्या होता है? जहां पर निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 नहीं हो, क्या कहलाता है? मानक पासा। और अगर निकटवर्ती सतहों पर लिखित अंकों का योग अगर 7 हो तो क्या कहलाएगा? सामान्य पासा। या फिर कोई अंक अक्षर या अंक हो तो भी वो क्या कहलाता है? सामान्य पासा कहलाता है। समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मानक पासा में निकालना बहुत आसान था, ठीक है, क्योंकि उसके ठीक विपरीत वाली सतहों का योग कितना हो रहा था? 7 हो रहा था। लेकिन सामान्य पासा में संभावना बन रही थी, या वाली कंडीशन लग रही थी। तो सामान्य पासा में क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम देखते हैं। हमें एक प्रश्न दिया है, प्रश्न में पासे की दो स्थिति दी गई है। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये अलग अलग पासे नहीं है, ये एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें दो स्थिति, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पासा दे दिया जाता है और कोई अक्षर पूछा जाता है कि उसके विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो
तो हम देखते हैं इसकी पहली कंडीशन, हम देखते हैं कि यदि दोनों में कोई एक संख्या उभयनिष्ठ हो, जैसे दो पासे हमें दिए गए हैं, ठीक है, हम इसे गौर से देखते हैं। इन दोनों पासों में कोई एक संख्या उभयनिष्ठ होगी। आप गौर से देखो, कोई एक संख्या उभयनिष्ठ दिख रही है आपको दोनों में? कौन दिख रहा है उभयनिष्ठ आपको? 3 दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या उभयनिष्ठ दिख रही है 1 2 5 4, और उभयनिष्ठ कौन है यहाँ पर, कॉमन कौन है? 3। जो संख्या कॉमन है उससे क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की दिशा में। किस दिशा में चलेंगे? घड़ी की दिशा में। तो कौन लिखा हुआ है हमारे पास? 3, उसे लेते हैं। 3 के बाद घड़ी की दिशा में कौन आएगा? 1 2, कौन आएगा? 3 1 और 2। आया समझ में? लिख दिया 3 1 2, घड़ी की दिशा में 3 1 2। उसी तरीके से यहां पर कॉमन कौन था? 3, तो इस 3 से घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो घड़ी की दिशा में चलो, उस पॉइंट से कितना होगा? 3, 3 के बाद कौन आएगा? 5 और 4, एक दूसरे के सामने रख दिए, ठीक है। बस क्वेश्चन सोल्व। 1 के विपरीत कौन आ गया? 5। 2 के विपरीत कौन आ गया? 4। अब आप बोलोगे सर 3 के विपरीत तो 3 आ गया। 3 के विपरीत 3 नहीं आया है, जो बचा वो आएगा, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बचा कौन? 6। तो इस 3 के विपरीत कौन आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है। तो 3 के विपरीत कौन होगा? 6। 1 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 4। ये हमने सोल्व कर लिया। अब हमें कुछ भी पूछा जाए, यहाँ पर 1 के विपरीत पूछा जाए तो भी निकाल सकते हैं, 2 के विपरीत पूछा जाए तो भी निकाल सकते हैं, और 3 के विपरीत पूछा जाए तो भी निकाल सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, मैं एक बार और समझा देता हूँ। हमें 2 पासे दिए गए हैं, इसमें एक संख्या कॉमन थी। कौन कॉमन था? 3। हमने 3 से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में लिख लिया 3 1 2। कैसे लिखा? 3 1 2, ठीक है। और जस्ट उसके सामने दूसरे पासे की स्थिति कॉमन कौन था? 3। 3 से लिखा 3 5 4, लिख लिया, ठीक है। तो बस 1 के विपरीत कौन हो गया? 5। 2 के विपरीत कौन हो गया? 4। अब 3 के विपरीत कौन होगा? ठीक है, 3 के विपरीत यहाँ पर 3 ही आ रहा है, मतलब जो बच गई संख्या, कौन बच गया था हमारा? 6, मतलब 3 के विपरीत कौन होगा? 6 होगा। आया समझ में? ठीक है, हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में दिया गया है। अब इसमें पूछा गया कि 6 के विपरीत क्या होगा। तो अब 6 के विपरीत निकालना, हम सभी निकाल लेते, कुछ भी पूछे कुछ भी निकाल सकते हैं हम सबसे पहले देखते हैं कॉमन कौन है यहाँ पर? 4 है। तो जो कॉमन है उससे हम घड़ी की दिशा में क्या कर लेते हैं? घुमा लेते हैं। तो 4 से घुमाओ, 4 5 और फिर कौन आ जाएगा? 6। बात समझ में? 4 5 और 6, ठीक है। अब यहां पर घड़ी की दिशा में, यहां पे कौन है? 4। 4 को भी घड़ी की दिशा में घुमा दो। कैसे घुमाओगे बोलो? 4 4 के बाद 3 और कौन आ जाएगा? 1। 4 3 1, घड़ी की दिशा में क्या कर दे? घुमा। तो 5 के विपरीत कौन हो गया? 3। 6 के विपरीत कौन हो गया? 1। अब 4 के विपरीत कौन आ रहा है? 4 आ रहा है, 4 नहीं आ सकता, जो बचा उसको लिख देंगे। 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, कौन बचा? 2। तो 4 के विपरीत कौन हो जाएगा? 2। हमसे क्वेश्चन पूछा गया था 6 के विपरीत कौन हो गया? 1। हमसे 1 पूछा, हमने तीनों निकाल दिए। 4 के विपरीत 2 आ गया, 5 के विपरीत 3 आ गया, 6 के विपरीत 1 आ गया। समझ में आया? तो हम एक पॉइंट पकड़ते हैं, जो कॉमन हो उस कॉमन संख्या से हम क्या कर लेते हैं? घुमा देते हैं। 4 5 6, 4 5 6, नीचे लिखा, सामने लिखा 4 3 और 1, 4 3 1, जो बच गया उसको उस संख्या हटा के लिख देते। समझ में आया? ठीक है, ये हमने पढ़ा जहां पर कोई एक संख्या उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। अब हम देखते हैं यदि कोई 2 संख्या उभयनिष्ठ हो। हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं, नेक्स्ट तरीका देखते हैं इसका, कि अगर 2 संख्या उभयनिष्ठ हो तो हम क्या करेंगे। हमारे पास ये पासा दिया गया है, इन दोनों पासे को गौर से देखो, यहां पर 2 संख्या उभयनिष्ठ दिख रही होगी, 3 और 2, 3 और 2, ठीक है। अगर 2 संख्या कॉमन है तो हम कुछ नहीं करना है। अगर 2 संख्या कॉमन है तो जो बची हुई संख्या 4 और 5, ये डायरेक्टली एक दूसरे के क्या हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी। आया समझ में? अगर 2 संख्या उभयनिष्ठ है तो जो बची हुई संख्या वो डायरेक्टली क्या हो जाएगी? एक दूसरे के विपरीत। तो 4 के विपरीत कौन हो जाएगा? 5। ये हमारा आंसर, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगर 2 संख्या उभयनिष्ठ हो तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो बची हुई संख्या एक दूसरे के क्या होगी? विपरीत होगी। ठीक है, लेकिन अगर हमसे किसी ने पूछ लिया कि सर 2 के विपरीत क्या होगा, अब क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा।
दो के विपरीत पूछेगा तो दो को बेटा दो के, अब चार के विपरीत तो कौन आ गया 5, तो दो के विपरीत 5 तो आना नहीं है, और दो के साथ 3 और 4 है तो ये दोनों आने नहीं, तो बचा कौन, कौन कौन बचेगा, या तो 6 बचेगा या कौन बचेगा, 1 बचेगा। तो दो के विपरीत या तो 1 आएगा या कौन आएगा, 6। यहां पर हमारी क्या बन जाएगी, संभावना। आया समझ में, ये संभावना है। ठीक है, अगला अगर किसी ने पूछा 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत 5 किसके विपरीत हो गया, 4 के विपरीत हो गया, और 2 यहां पर दिया हुआ है, तो 3 के विपरीत बचा कौन, या तो 1 आएगा या फिर 6 आएगा, या फिर 6 आएगा। कर लेंगे, ठीक है, समझ में आया। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हमारे पास एक पासा और दिया हुआ है, इसमें हमको अलग अलग फलके दी हुई, इन दोनों में देखते 2 अंक कॉमन होंगे। कौन कौन कॉमन है, 1 और 6। ठीक है, 1 और 6 इन दोनों में क्या है, कॉमन है। तो अगर 1 और 6 कॉमन है तो बचा कौन, 2 और 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 है वो 3 की क्या है, विपरीत है। ये बात समझ में, 2 और 3 एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। लेकिन अगर संभावना हुई, किसी ने पूछा कि अगर 6 के विपरीत निकालिए, तो 6 के विपरीत 2 हो नहीं सकता क्योंकि इसकी निकटवर्ती सतह 1 भी नहीं हो सकता, और 2 के विपरीत 3 हो गया तो 3 भी नहीं हो सकता। बचा कौन, या तो 4 आएगा या 5 आएगा। ठीक, सेम अगर किसी ने 1 के विपरीत पूछ लिया, तो 1 के विपरीत 2 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता और 3 नहीं आ सकता। 3 क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो किसके विपरीत हो गया, 2 के विपरीत। तो बचा कौन, या तो 4 होगा या 5। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, संभावना हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। एग्जैक्ट हम पता नहीं कर सकते, ये हमारी क्या होगी, संभावना होगी। आया समझ में, ठीक है। 6 के विपरीत कौन हो गया, 4 और 5, या 1 के विपरीत 4 या 5 होगा। रियल आंसर होगा हमारा 2 के विपरीत कौन होगा, डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 2 के विपरीत कौन होगा, 3 होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक अक्षर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ABD अब इसको गौर से देखो। अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कि सी के विपरीत क्या होगा, तो देखिए AD इधर भी है, AD इधर भी है, कौन बचा इधर C, इधर कौन बचा B। तो B और C दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। आया समझ में, B और C दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। आया। लेकिन अगर किसी ने A का पूछ लिया, तो बेटा A के सामने न तो B आएगा न D आएगा। ठीक है, तो अब A के विपरीत कौन आ जाएगा, C भी इधर आ गया, तो बचा कौन, या तो E आएगा या कौन आएगा, F आएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर किसी ने पूछा कि D के विपरीत क्या होगा, तो वही बचा कौन, या तो E आएगा या F आएगा। समझ में आया। तो ये हमने पढ़ा, अगर किसी सामान्य पासे में 2 संख्या अगर उभयनिष्ठ हो तो हम कैसे सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं हो। ठीक है, जब कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं हो, अब क्या करेंगे, तो अब फिर 2 कंडीशन लगेगी। हमें सबसे पहले पहचानना पड़ेगा कि पासा कौन सा है। ठीक है, उसके हिसाब से हम रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं हो तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन सा पासा दिया है, मानक पासा। ये हमें पहचानना पड़ेगा कि अगर मानक पासे की कंडीशन हो तो क्या करेंगे और सामान्य पासे की कंडीशन हो तो क्या करेंगे। अब जैसे इन पासे को गौर से देखो तो आपको दिख रहा होगा कि 6 और 2 8, 6 4 10, 4 और 2 6 सामान्य पासा नहीं है, क्योंकि इसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा है, मानक पासा। इधर भी देख लो, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 5 और 1 6, मतलब ये कौन सा पासा है, मानक पासा। और आज स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि अगर वो मानक पासा है तो उसकी विपरीत सतहों का योग कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो डायरेक्टली कर सकते हैं, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। 2 के विपरीत कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा, 5, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5। 6 के विपरीत कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा, 1, तो 6 के विपरीत कौन हो गया, 1 हो गया। और बचा कौन, 4, तो 4 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आएगा, 3, तो 4 के विपरीत कौन हो गया, 3। ये आपने चुटकी में निकाल लिया। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि अगर कोई संख्या कॉमन नहीं है तो वो मानक है या सामान्य। अगर वो मानक पासा है तो उनकी विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7, जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वो सामान्य पासा हुआ,
ठीक है। अगर वो सामान्य पासा हुआ तो अब तब हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, अगर वो सामान्य पासा हुआ तो उसकी क्या बनेगी, संभावना बनेगी। ठीक है, तो जैसे हम पासे को देखते हैं, 3 और 2 5, 5 और 2 7, इनका योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, मतलब सामान्य पासा है। 6 और 1 7, मतलब ये क्या है, सामान्य पासा। तो सामान्य पासा में कुछ नहीं कर सकते हम। अगर हमको क्या निकालना है, 3 के विपरीत निकालना है, तो 3 के विपरीत, 3 के पास वाली सतह पर कौन है, 2 और 5, तो ये कभी भी नहीं आ सकते। बचेगा कौन, 1 4 या 6 आएंगे। ठीक है, अब अगर 2 के विपरीत निकालना है तो 2 के विपरीत 3 और 5 नहीं आएंगे। बचेगा कौन, या तो 1 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा। ठीक है, बचा कौन, 5। 5 के विपरीत निकालना है तो 5 के विपरीत कौन कौन नहीं आ सकता है, 3 और 2, तो बचेगा कौन, या तो 1 आएगा, 4 आएगा, या 6 आएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, संभावना। हम चाहे तो 6 और 4 का भी निकाल सकते हैं सेम। 6 के विपरीत, अगर 6 के विपरीत हमें निकालना है तो 6 के विपरीत यहाँ पर 4 और 1 दिया, तो बचेगा कौन, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, या 5 आएगा। ठीक है, अगर 1 के विपरीत निकालना है, 1 के विपरीत निकालना है तो 1 के विपरीत क्या आएगा, या तो 2 आएगा, क्योंकि 6 और 4 आ नहीं सकते, 2 आएगा, 3 आएगा, या 5 आएगा। सेम अगर हमें 4 के विपरीत निकालना है तो 4 के विपरीत अगर निकालना है तो 6 और 1 नहीं आ सकता, बचेगा कौन, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, या 5 आएगा। ये क्या बनेगी, हमारी संभावना। आया समझ में। तो ये हमने 2 पासों के सभी टाइप पढ़े। अब कभी भी कभी क्वेश्चन में 2 या 2 से अधिक पासे भी आ सकते, 3 पासे आ सकते, 4 पासे आ सकते। तो हम एक क्वेश्चन देखते हैं, यदि 3 या 3 से अधिक पासे। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 3 पासे हैं, 1 2 3 पासे हमें दिए हुए। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। हमें घबराने की जरूरत नहीं है अगर 3 पासे दिए तो। हमें हमारे बेसिक रूल ध्यान रखने चाहिए जो हमने अभी तक पढ़े। हमने 2 पासे के रूल पढ़े, यदि एक संख्या उभयनिष्ठ हो, यदि 2 संख्या उभयनिष्ठ हो। एक संख्या उभयनिष्ठ में डायरेक्ट आंसर निकल रहा था, वहां संभावना नहीं बन रही थी, तो हम उसी रूल से करेंगे, पहले रूल से। हम कोई 2 पासे ऐसे लेते हैं जहां पर कोई एक संख्या उभयनिष्ठ हो। हम पहले और दूसरे पासे को देखते हैं, कोई एक संख्या उभयनिष्ठ दिख रही, पहले और दूसरे को देखेंगे तो इसमें से 2 संख्या उभयनिष्ठ दिख रही। अगर इसको ले लेते हैं तो डायरेक्टली 5 के विपरीत कौन हो जाएगा, 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन बाकी का, ठीक है, बाकी में क्या बन जाएगी, फिर संभावना बन जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले वाले टाइप की कोशिश करते हैं कि कोई एक कॉमन हो। तो हम पहले और तीसरे को जो अगर देखते हैं तो अगर आप गौर से देखोगे तो इसमें सिर्फ एक अंक कॉमन है। कौन कॉमन है, 5। ये बात समझ में। तो ये हमारा पुराना होगा, हम बीच वाले की जरूरत ही नहीं है हमको। पहले और तीसरे में कितने अंक कॉमन है, एक अंक कॉमन है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक अंक कॉमन है उससे क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। हमने पहले रूल में पढ़ा था, तो 5 से क्लॉकवाइज घुमाया तो 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद 4 आया। ठीक है, सेम यहां पर कौन है कॉमन, 5, तो 5 से क्लॉकवाइज घुमा लेंगे तो 5 से क्या आ जाएगा, 5, 5 के सामने कौन आएगा, फिर आगे कौन आएगा, 5 के बाद 3 और 2। तो 1 के विपरीत बेटा कितना आ गया, 3, 4 के विपरीत कितना आ गया, 2। अब 5 के विपरीत पढ़ाया था मैंने अभी कि 5 के विपरीत 5 ही है, सेम संख्या है, तो जो बचा हुआ उसको लिख देंगे। 1 2 3 4 5, बचा हुआ कौन है, 6। ये आपका आंसर। अब आपसे कुछ भी पूछे, 1 के विपरीत पूछे 3, 4 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 6, ये आपका क्या होगा, आंसर। कितने भी पासे दिए गए हो, हमें हम कोई 2 पासे ऐसे लेने हैं जिसमें कोई एक संख्या क्या हो, कॉमन। हम एक और देखते हैं, द लास्ट क्वेश्चन आज का हमारे पास। इसमें हमारे पास 4 पासे दिए गए। कितने पासे दिए गए, 4। तो हम इसको कैसे करेंगे, गौर से देखिएगा। अगर 4 पासे दिए गए तो हमें तब भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, कोई 2 पासे ऐसे लेने हैं जहां पर कोई एक संख्या क्या हो, कॉमन हो। तो हम देखते हैं, अगर पहले और दूसरे को देखते हैं तो कौन कौन कॉमन है, 2 और 4। 2 संख्या कॉमन है तो 6 के विपरीत तो 3 आ जाएगा, लेकिन बाकी का मुश्किल पड़ेगा, संभावना बनेगी। दूसरे और तीसरे को देखते हैं तब भी दिक्कत है, 3 और 4 कॉमन है, 2 के विपरीत क्या आ गया, 5। यहां से कर सकते हैं, तो बचा हुआ हमारा फिर 1 का विपरीत आ जाएगा। पर हम पहले और तीसरे को देखते हैं तो हमें सिर्फ एक अंक कॉमन दिखता है, कौन, 4 दिख रहा है, 4, सिर्फ 4 कॉमन है। तो हम इसको 4 से
घड़ी की दिशा में क्या कर देते, घुमा देते। तो 4 से घुमाइए, बोलिए 4, 4 के नीचे 2, 2 के नीचे 6, तो ये हो जाएगा 4 2 6। इधर भी घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, कितना है हमारे पास 4, तो 4 लेते हैं, 4 से 4 5 और 3, घड़ी की दिशा में घुमा देते, 4 5 घड़ी की दिशा में, 4 5 और 3। आई समझ में, क्लियर है, ठीक है। तब 2 के विपरीत 5 हो गया, 6 के विपरीत 3 हो गया। अब 4 के विपरीत कौन बचेगा, जो संख्या यहां पर है ही नहीं, तो 4 के विपरीत कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सभी के विपरीत आ गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हम पहले दूसरे और तीसरे से भी कर सकते थे। पहले और दूसरे को करोगे तो इन दोनों में 2 और 4 कॉमन है, 2 3 के विपरीत कौन आ जाएगा, 6। बिल्कुल सही आ रहा है हमारा, गलत नहीं है। दूसरे और तीसरे को करोगे तो यहां पर कौन कौन है, 3 और 4, 3 और 4 2 के विपरीत 5, ये भी सही आ रहा है, ये भी गलत नहीं है। तो बचा कौन, 1, तो 4 के विपरीत कौन हो जाएगा, 1। सही है, लेकिन इसमें आपको मेथड 2 बार करनी पड़ेगी। पहले दूसरे को देखो, दूसरे और तीसरे को देखो, और नहीं आए तो फिर करो। अगर आप सिंगल कॉमन देखोगे तो एक साथ आपके तीनों के तीनों क्या होंगे, आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। आज इस वीडियो में हमने पासे के प्रत्येक टाइप को देखा। अगले वीडियो में इसका एडवांस पार्ट पासे का विस्तार पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको समझ आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।